सो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए 12th कॉमर्स सेक्शन के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस। अच्छा, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है और यूटिलिटी के फीचर्स क्या है, यूटिलिटी की विशेषताएं क्या है, यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब तक जो हमने जाना था ना यूटिलिटी, जो हमने अभी तक 11th में पढ़ा था, वहां पर बोलता था ना कि यूटिलिटी जो भी एक ऐसी कमोडिटी है जो आदमी की, जो इंसानों की क्या करती है, वांट्स को सेटिस्फाई करती है, और उस सेटिस्फाई को हम क्या कहते थे, यूटिलिटी कहते थे। तो यहां पर भी वही बोलता है, एनी कमोडिटी विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट इट्स कॉल्ड यूटिलिटी। मींस व्हाट, कोई भी ऐसी कमोडिटी जो हमारे ह्यूमंस की जो वांट्स को सेटिस्फाई करती थी, उसी को यूटिलिटी कहते हैं। अब आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। यूटिलिटी के लिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज हमने इसको 11th चैनल में ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं हमारे यूटिलिटी के, उसको पूरी तरह से डिटेल में। यहाँ पर 10 फीचर्स दिए हुए हैं। तो आप सभी को पता है ना, ये जो 10 फीचर्स दिए हुए हैं ना, ये एक्चुअल में कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है पता है? आपके बोर्ड्स में कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा? हार्डली 4 to 5 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 4 to 5 मार्क्स के लिए। वो पहले के सिचुएशन में कैसा रहता था ना कि पब्लिक थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ले लेती थी प्रेशर दिमाग पे, तो बोर्ड्स ने क्या किया, थोड़ा बोला कि भाई चल ठीक है, ज्यादा भी इतना प्रेशर मत ले। अभी कितने मार्क्स के लिए पूछने लगा वो? 4 से 5 मार्क्स के लिए बोला, भाई ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। अच्छा, बोलता है ना, ये जो इतने सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ये 3 पॉइंट यहां से लेके यहां तक वाले, मीन्स यूटिलिटी ऑफ डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। ये तीनों पॉइंट लगभग सिमिलर हैं, थोड़ी सी चीजें बस चेंजेस की जाएंगी। और एग्जांपल्स के, अगर आप एग्जांपल्स को लेकर चलोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीजें आपको समझ में आने वाली है। अच्छा, ये 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, तो क्या मतलब यहाँ पर सबके 10 के 10 पॉइंट लिखने हैं? नहीं, जितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, जितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा उतने ही पॉइंट लिखने हैं। मीन्स अगर 4 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो सिर्फ 4 पॉइंट, 5 मार्क्स के लिए पूछा तो फिर 5 पॉइंट। मीन्स क्या, जितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा उतना ही पॉइंट लिखना है वहां पर। सेकंड थिंग मैं बात करता हूं, जो यहां पर आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, आपकी बुक में जो आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, खाली वो एग्जांपल्स को अगर आप एक बार रीड कर लोगे ना, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सर, अगर जब हमने यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट ही लिखने हैं, तो हमने 10 पॉइंट पढ़ने क्यों है भाई? 4-5 पॉइंट ही पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप सभी को याद हो तो आप सभी के लिए ना, जो ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछ लेता है, डू यू एग्री डिसएग्री में पूछ लेता है, बोलता है कि भाई मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज एक्सपोनेंशियल। तो ये क्या बोलता है? बोलता है कि यूटिलिटी है या नहीं। मींस व्हाट, बोलता है कि भाई ये इस स्टेटमेंट से टू एग्री है कि नहीं एग्री है। तो वो डिसएग्री और एग्री में जब आप एग्री लिखोगे तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स रिमेंबर होने चाहिए कि आप क्यों एग्री हो उस चीज से, ठीक है? तो जैसे बोल दिया, यूटिलिटी बेसिस ऑफ डिमांड, डू यू एग्री विद दिस सेंटेंस। अगर आप एग्री हो तो क्यों एग्री हो वो आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप डिसएग्री हो तो क्यों डिसएग्री हो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। मींस व्हाट, कि अगर आप सभी ये 10 के 10 पॉइंट अच्छे से समझ लेते हो तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव का भी जो चीजें होंगी वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। सो देखते हैं क्या चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। अच्छा, ये पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है ना, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अच्छा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अभी बारिश का मौसम चल रहा था, तो सबसे ज्यादा जो यूटिलिटी पड़ रही थी, सबसे ज्यादा जो चीजें पड़ रही थी, जिसकी जरूरत पड़ रही थी, वो किस चीज की थी? रेनकोट हो गया, छाता हो गया, और अगर आपका घर के ऊपर अगर सीलिंग नहीं है, मीन्स पतरा वगैरह अगर डाला हुआ है तो उसके ऊपर पन्नी फैलानी है, और घर की जालियों पर पन्नी लगानी। मीन्स वो जो चीजें थी जो बारिश से बचने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो कौन से सीजन में काम आ रही थी? रेनी सीजन में। अगर आप देखेंगे कि जो आपकी एक ये रहेगी, क्या बोलते हैं, वुलन के जो क्लोथ्स रहेंगे, वो क्लोथ्स आपको ज्यादातर कब काम आते हैं? विंटर सीजन के अंदर। समर सीजन में आप वुलन के क्लोथ पहनकर घूमोगे, क्या बोलोगे? अरे भाई तो वैसे ही गर्म हो रहा है, ऊपर से वो बड़ा, अगर जैकेट पहन लिया फिर तो पूरी बॉडी की वाट लगने वाली है। मतलब क्या, आपके कपड़ों की यूटिलिटी ज्यादा कब हो रही है? वो टाइम पर हो रही है जब आपका विंटर सीजन आ रहा है, वहां पर जब आपको ठंडी लग रही है, तो वहां पर आप उस चीजों को कवर कर रहे हो। मीन्स व्हाट, कि टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। अच्छा, आप कभी बीच वगैरह पे अगर गए रहोगे तो वहां पर ना लार्ज अमाउंट में क्या पड़ा रहता है? वो रेत पड़ी रहती है ना लार्ज अमाउंट में, पूरा यहां से वहां तक। वहां पर उसका उतना ज्यादा कुछ है क्या? मतलब उतना यूटिलिटी है? पब्लिक जा रही है वहां पर, ऐसा पुतला वितला बना रही है और चली आ रही है,
फिर वो लहर आ रही है, पूरा उसको डुबो दे रही है। मीन्स व्हाट, वहां पर उसकी उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी रेत को वहां से उठाकर जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहां पर कोई भी चीजें क्या हो रही है, बनाई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहा है, अगर वही रेत को वहां ले जाकर मीन्स सेल आउट किया जाए, अगर आप वहां मतलब बीच पर खड़े होकर अगर बोलो कि भाई मैं रेत बेच रहा हूं, तो वहां पर कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे जाकर अगर आप उसको सेल आउट करेंगे तो वहां पर उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। मीन्स व्हाट, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। टाइम टू टाइम का मतलब होता है कि भाई दो एग्जांपल यहां पर मैंने आपको दिए। पहला एग्जांपल जो मैंने दिया था कि आपके वुलन के क्लोथ, आपके रेनी सीजन का जो भी छाता वगैरह है वो कब काम आ रहा है, आपके रेनी सीजन में या विंटर सीजन में। मीन्स व्हाट, आप वुलन के क्लोथ समर सीजन में नहीं पहन सकते हो। सेकंड थिंग क्या बोला था मैंने ये बताया कि जो सैंड वहां पड़ी रहती है वो वहां पर ज्यादा काम नहीं है। मीन्स उस प्लेस पर उसका ज्यादा काम नहीं है। बट अगर आप उसको वहां से उठाकर कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर ले जाके दोगे तो वहां पर उसकी एक्चुअल वैल्यू पता चलती है। और यही कहता है हमारा रिलेटिव कॉन्सेप्ट कि भाई टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस, मीन्स क्या, समय के अनुसार और जगह के अनुसार उसकी वैल्यू पता चलती है, उसकी यूटिलिटी पता चलती है। सेकंड क्या कहते हैं हमारे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपके घर में आपका छोटा भाई है या उससे बड़ा भाई है, और भी बहन है, मम्मी है, पापा है। मीन्स क्या सबकी लाइक डिसलाइक सेम है क्या? सबकी लाइक डिसलाइक, हैबिट और टेस्ट वगैरह हर चीज सेम है क्या? नहीं। मीन्स क्या, अगर मान लो तुमको पास्ता खाना पसंद है, उसको पिज्जा खाना पसंद है, और मतलब जो भी अलग अलग लोग हैं उनको अलग अलग खाना, घर का खाना खाना पसंद है, किसी को बाहर का खाना खाना पसंद है, किसी की हैबिट है कि वो मीन्स क्या क्रिकेट खेलना उसकी हैबिट हो गई, किसी की बुक रीड करना हैबिट है। मीन्स व्हाट, सबकी हैबिट्स अलग है, सबके टेस्ट अलग है, सबके लाइक डिसलाइक अलग है। और अगर आप एक जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली है, अगर विराट कोहली को आप बोलो भाई तू एक काम कर, तू क्या बोलते हैं क्रिकेट खेलना छोड़ के तू चेस खेलना चालू कर दे, तो क्या वो उतना जो कंट्रीब्यूशन किया है देश के लिए क्रिकेट के अंदर, वो उतना चेस के अंदर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। मीन्स व्हाट, उसकी हैबिट कुछ और है, उसकी लाइक्स कुछ और है। और यही कहता है हमारा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? डिफरेंस इन टेस्ट, हैबिट, लाइक डिसलाइक एक्सेट्रा। यहां पर आपकी हैबिट, लाइक, डिसलाइक सब चीज अलग होती है अदर पर्सन से। जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन की लाइक डिसलाइक सेम हो, और यूटिलिटी उस प्रकार से डिराइव की जाती है, उस प्रकार से आपको जानी जाती है कि कितनी यूटिलिटी उस जगह पर आएगी। ठीक है। फिर जो है हमारा कहता है एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये ना एकदम थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है। एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा? ये जो वर्ड है ना एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, ये जो एथिकल न्यूट्रल इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना भाई, समझ लो कि अगर एक नाइफ है, एक चाकू है, ठीक है, उससे ना वेजिटेबल्स भी कट किए जाते हैं। एक नॉर्मल इंसान, अगर आप बोलोगे कि मेरे घर में तो वेजिटेबल्स कट किए जाते हैं, एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, उससे वेजिटेबल्स वगैरह कट करता है या फ्रूट्स वगैरह कट करता है। लेकिन वही नाइफ है ना, वही नाइफ किसी इंसान को भी मारने के लिए काम आती है। मीन्स व्हाट, वो कमोडिटी, वो चीज तो एक ही है, नाइफ तो एक ही है, वो चाकू एक ही है, पर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में उसको यूज कर रहे हो, किस वे में उसको यूज कर रहे हो। आप चाहो तो उस चाकू से आप फ्रूट भी काट सकते हो, आप चाहो तो उस चाकू से आप आदमी को भी काट सकते हो। और यही चीज क्या कहता है? नाइफ कट फ्रूट एंड मैन बोथ। बोलता है आदमी और फ्रूट सबको काट सकता है भाई वो चाकू, उसके अंदर वो कैपेसिटी है। फिर क्या कहता है हमारा यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। अच्छा, ये तीनों पॉइंट मैंने बताया था ना, ये तीनों पॉइंट जो है ये लगभग सेम है। आप देखो, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। पहला क्या कहता है? यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। अच्छा, आप देखो कि जो मिल्क होगा, मिल्क वो ना एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी यूटिलिटी है। आप उससे चाय बनाकर पी रहे हो या कॉफी बनाकर पी रहे हो, मीन्स कोई भी चीज में वो आपके लिए यूटिलिटी है। वो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी यूटिलिटी, भाई वो सादा दूध पिए या कॉफी बनाकर पिए या चाय बनाकर पिए, मीन्स व्हाट, कुछ भी करे लेकिन वो उसके लिए यूटिलिटी के अंदर आता है। लेकिन जो सेकंड थिंग आती है हमारी, क्या? लिकर। क्या वो सबके लिए है? क्या वो सबके लिए है? मीन्स व्हाट, एक नॉर्मल इंसान जो होगा, जो कि उसका एडिक्शन उसको नहीं होगा, मीन्स लिकर का एडिक्शन उसको नहीं होगा, अगर आप उसको लिकर दोगे, तो क्या वो लिकर से उसको सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है? नहीं। और सेकंड थिंग, यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है? यूजफुलनेस मतलब उसकी बॉडी के लिए क्या वो चीज अच्छी है। अगर आप मिल्क को देख रहे हो तो मिल्क है ना आपकी बॉडी के लिए अच्छा हुआ, चाहे वो छोटा बेबी हो या बहुत ज्यादा एजेड पर्सन हो या हम लोग की तरह यूथ हो। मीन्स व्हाट, कि आप यूथ से लेकर मीन्स एक न्यूबॉर्न बेबी से लेकर आप एक ओल्ड एज पर्सन तक अगर आप जाओगे तो मिल्क सबके लिए यूजफुल है। लेकिन अगर आप लिकर की तरफ जा रहे हो तो ये सिर्फ एडिक्शन लोगों के लिए ज्यादा ये करता है, मतलब इंपॉर्टेंस रखता है, बट ये हमारी बॉडी के लिए कोई भी तरह का यूजफुलनेस नहीं प्रोवाइड करता है।
फिर कहता है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अच्छा, ये यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर का मतलब क्या होगा? कोई ऐसी चीजें होती है ना, कई ऐसी कमोडिटीज होती हैं जो हमको प्लेजर प्रोवाइड नहीं करती हैं, बट वो स्टिल हमारे लिए यूटिलिटी देती है। और यही एग्जांपल देता है किसका? इंजेक्शन का। आप मुझको बताओ, इंजेक्शन जो होता है, इंजेक्शन हमको यूटिलिटी तो प्रोवाइड कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, या जब हमको कभी भी बुखार वगैरह होता है, तो हम जो इंजेक्शन लेते हैं तो वो क्या हमको सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, दर्द करता है, लेकिन यूटिलिटी तो दे रहा है ना। यूटिलिटी मीन्स आपकी जो तबीयत खराब हुई थी वो तबीयत को सही तो करता है, पर आपको वो प्लेजर देता है क्या? वहां पर वो आपको प्लेजर प्रोवाइड नहीं करता है। और फिर सेकंड जो थर्ड पॉइंट बोलता है ना हमारा, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। कई चीज ऐसी होती है ना जो सेटिस्फेक्शन मीन्स व्हाट, यहां पर क्या कहता है? ग्लास ऑफ वाटर, बोलता है भाई पानी तो पिया मैंने, जो पानी मैंने लिया था वो पानी पिया, बट सडनली ना उसकी जो स्मेल थी ना वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से आ रही थी, फिर मैंने क्या किया? वॉमिट कर दिया, मीन्स मेरे अंदर से वो चीज वॉमिट हो गई। भाई वहां पर बोलता है कि भाई कुछ लेवल पर सेटिस्फेक्शन हुआ रहेगा, मीन्स कुछ लेवल पर उसको यूटिलिटी मिल गई होगी, बट वो आदमी सेटिस्फाई हुआ क्या? वो अपने अंदर की जो उसकी प्यास थी वो सेटिस्फाई हुई नहीं हुई? मीन्स व्हाट, वहां पर आपको यूटिलिटी तो मिल गई, पर सेटिस्फेक्शन मिला क्या? नहीं मिला। और यही कहता है हमारा छठवां पॉइंट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर जो हमारा 7 पॉइंट है ना, वो क्या कहता है? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल मतलब हायर और लोअर यूटिलिटी। मीन्स व्हाट, हायर लेवल पर या लोअर लेवल पर। आप मुझको बताओ, एक गिलास मैंने अगर आपको वाटर दिया, अगर आपने उस पानी को पिया, तो आप नंबर्स में बता सकते हो क्या कितनी यूटिलिटी आपको मिली है? आप कभी उस चीज को नंबर्स में बता सकते हो कि भाई 2 नंबर की, 3 नंबर की या 4 नंबर की यूटिलिटी मेरे को मिली है, या -1 -2 नेगेटिव नंबर्स मिल रही है, 0 में मिल रही है? आप उसको कार्डिनली मैनेजमेंट नहीं कर सकते यूटिलिटी को। फिर हमारा 8 पॉइंट है ना, वो क्या कहता है? यूटिलिटी डिपेंड ऑन इंटेंसिटीज ऑफ वांट। मींस व्हाट, जरूरत पड़ने पर, मींस व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ वांट, किसी चीज की अगर जरूरत पड़ रही है तो वांट डिसाइड करेगा कि यूटिलिटी कितना होगा। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, अगर आप एक सिक पर्सन हो तो मेडिसिन आपको उतनी ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा। अगर एक नॉर्मल इंसान जो सिक नहीं है, मींस बीमार नहीं है, उसको कम यूटिलिटी मिलेगी एज कंपैरिजन टू सिक पर्सन। ठीक है। फिर जो हमारा 9 पॉइंट का कहता है, यूटिलिटी ऑफ मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज का मतलब क्या होता है? कई चीजें हद से ज्यादा, मीन कोई एक चीज से ज्यादा होगा, मतलब यूटिलिटी जो मिलेगी वो एक कमोडिटी से ज्यादा मिलेगी। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ फैन चलाने के लिए होती है क्या? सिर्फ लाइट जलाने के लिए होती है क्या? मोबाइल चार्ज होता है, लैपटॉप चार्ज होता है, आपका बर्ड्स चार्ज होते हैं, माइक चार्ज होगा। मीन्स व्हाट, कोई भी बहुत सारी ऐसी मल्टीपर्पज चीजें होंगी जो सिंगल कमोडिटी के द्वारा सेटिस्फाई की जाएंगी। और यही कहता है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी क्या बताती है? मल्टीपर्पज यूजेज बताती है। मीन्स व्हाट, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो होंगी वो लगातार इस्तेमाल की जाती है। फिर हमारे जो लास्ट 10 पॉइंट कहता है वो यूटिलिटी बेसिस ऑफ डिमांड। भाई देखो, सीधी सी बात है, डिमांड का मतलब क्या होता है? आपको कोई चीज की जरूरत है, आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हो, तो वो चीज आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी एज कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन जो कि उस चीज को उतना ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा है। सो आइए देखते हैं कि यार ये जो 10 पॉइंट्स अब तक हमने पढ़े, ये 10 पॉइंट्स जो अब तक हमने पढ़े हैं, क्या ये 10 पॉइंट हमारी टेक्स्ट बुक में एज इट इज दिए हुए हैं? मींस अब तक जो एक्सप्लेनेशन की है क्या वो एज इट इज दी हुई है या नहीं? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम देखते हैं कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट में क्या कहता है? यूटिलिटी इज रिलेटेड टाइम टू टाइम, इट वेरीज फ्रॉम द टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। मैंने कहा ना, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। वही बताता है भाई, वुलन क्लॉथ हैज अ ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर, सैंड हैज अ ग्रेटर यूटिलिटी एट द कंस्ट्रक्शन प्लेस। फिर कहता है सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस ड्यू द डिफरेंस इन टेस्ट, प्रेफरेंस, लाइक, डिसलाइक, एज इट इज, मैंने जैसे आपको बताया था। फिर एथिकल न्यूट्रल कॉन्सेप्ट में वही बोलता है कि नाइफ हैज अ यूटिलिटी, कट्स द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल एज वेल एज इट आल्सो हार्म पर्सन टू समवन। ठीक है। फिर कहता है कि यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, फिर कहता है डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। मीन्स अगर आप इन सब पॉइंट्स को अगर लगातार रीड करोगे तो आप सभी को ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी।
तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।